हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 अम्ल क्षार एवं लवण। तो इससे पहले हम अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ चुके हैं, सूचक के बारे में पढ़ चुके हैं, सूचक कितने प्रकार का होता है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब ये इस चैप्टर का पार्ट 4 है। इसमें हम जानेंगे अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुणधर्म। तो धातु के साथ अभिक्रिया, अम्ल व क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया होगी तो हमें उत्पाद में क्या प्राप्त होगा ये जानेंगे। तो आइए जानते हैं अम्ल के साथ जब अभिक्रिया होगी तो क्या क्या प्राप्त होगा। जब अम्ल और धातु आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण प्लस हाइड्रोजन प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर 2HCl, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं और धातु में Zn जिंक ले लेते हैं। इन दोनों की जब अभिक्रिया होगी तो यहाँ पे हमें लवण प्राप्त होता है ZnCN जिंक क्लोराइड, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऐसे ही हम दूसरा अब क्षार का उदाहरण लेते हैं। तो जब क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद में लवण और हाइड्रोजन गैस इसमें भी प्राप्त होती है। जैसे अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई थी। तो आइए इसका एक उदाहरण लेते हैं। 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब जिंक की अभिक्रिया हुई तो यहाँ पे लवण Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट प्राप्त हुआ प्लस हाइड्रोजन गैस। अब पॉप टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो जब हाइड्रोजन से निहित कोई परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो एक पॉप की धमनी उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को जो है हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए उपयोग करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ। अम्ल के साथ जब धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया होती है तो इसका जो समीकरण बनेगा तो अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट जब अभिक्रिया करेंगे तो लवण प्लस CO2 प्लस जल प्राप्त होगा, यानी लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल हमें प्राप्त होगा। उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, उदाहरण के तौर पर HCl ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इन दोनों की जब अभिक्रिया होगी तो 2NaCl एक्वस विलयन NaCl यानी सोडियम क्लोराइड हमें प्राप्त होगा। उत्पाद में प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जल प्राप्त होगा। अब ऐसे ही जब अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण प्लस CO2 प्लस जल प्राप्त होगा, जैसे धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर प्राप्त हुआ। तो अब HCl प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का उदाहरण लेते हैं। इन दोनों की जब अभिक्रिया होगी तो NaCl लवण प्राप्त होगा प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O जल प्राप्त होगा। अब चूने के पानी का टेस्ट। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। इसका जो समीकरण है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि Ca यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस विलयन में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस इन दोनों की जब अभिक्रिया होगी तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O जल प्राप्त होगा। सफ़ेद अवक्षेप का निर्माण होगा। जैसे ही इनकी अभिक्रिया होगी तो इसमें सफ़ेद अवक्षेप का निर्माण होगा और इसमें अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर CaCO3 में परिवर्तित हो जाएगा। तो CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 इन सब की जब अभिक्रिया होगी तो Ca प्लस HCO3 एक्वस विलयन में
परिवर्तित हो जाएगा, जो जल में घुलनशील होगा। अब हम जानते हैं अम्ल एवं अब हम अगली वीडियो में जानेंगे अम्ल एवं क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया। तो बने रहें इस चैनल के साथ। धन्यवाद। मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप हमें बताएं कि अगली वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।